बहुजनों के मसीहा। इनके नाम से वंज ने जिला बना करके उनको सम्मान देने का काम किया, लेकिन उस जिले का नाम कौन बदला? जोर से बोला करो। एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने। और किस समाज से आते छत्रपति साहू जी महाराज? ओबीसी समाज से। ऐसे ही ओबीसी का विकास करेंगे? अरे हमारी योजनाओं को रोका, हमारे महापुरुषों का अपमान किए। इतने नहीं, मेडिकल कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बना, उसको बदलने का काम किए। संत रविदास नगर बना था, भदोही कर दिए। रमाबाई नगर बना था, कानपुर देहात कर दिए। और यहां तक बाबा साहब के नाम से बने जिले को बदल करके भीमनगर को संभल कर दिया। किसने? जोर से बोला करो भाई। समाजवादी ने। मानवर कांसीराम साहब के नाम से बने जिले को क्या कर दिए? कासगंज। ये पीडीए का विकास करेंगे? तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से भाग करके वहां गए हैं और क्या कहते हैं? पहले नहीं, अब पीडीए का विकास करेंगे। हम लोगों ने इनको सिखा दिया कि पीडीए विकास करेंगे। अभी कल हमारे एक गौरव पाल जी हैं, वो एक बड़े नेता का इंटरव्यू ले रहे थे, हमने सुना है। वो कह रहे थे पहले नहीं, अब विकास करेंगे पीडीए का। अब इनके अंदर मानवर कांसीराम साहब दिखाई पड़ रहे हैं। हमने कहा जिनके अंदर मानवर कांसीराम साहब देख रहे हो, उन्होंने ही मानवर कांसीराम साहब के नाम से बने जिले को मिटा दिया है। कह रहे नहीं, पहले कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। अरे पीडीए के नारे के बाद में जब वो सांसद बने हैं, सरकार तो बनी नहीं उनकी कि पीडीए के कितना विकास करेंगे। एक पद था, कौन सा पद था? नेता विरोधी दल। कौन सा पीडीए बन गया भैया? पिछड़ा बन गया क्या? एससी बन गया क्या? मुस्लिम बन गया क्या? अरे कौन से पीडीए विकास करना चाहते हो माननीय नेताजी, ये बता दो। धोखे में ना रहो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव गांव की पीडीए पंचायत शुरू हुई है और हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमें अपने लोग समझाने की जरूरत है। ऐसी गुमराहियत के नाते हम फेल हुए हैं 22 में और 24 में। इसी 24 में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा 400 पार ले आओ, संविधान बदलेंगे। इन्होंने कहा संविधान बचाएंगे। ये संविधान बचाएंगे जिन्होंने हमारे आर्टिकल को बदल करके हमारा नुकसान किया है। सावधान रहना है। इसीलिए माननीय बहन जी ने कहा मजबूती के साथ बूथ गठन कर लो, मजबूती के साथ सेक्टर कमेटी बना लो। अगर हर बूथ पर मेरे लोग मजबूत हो गए तो इनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। अगर बूथ पे हमारे मजबूत लोग हो गए, माननीय बहन जी ने जो काम किया है, जो काम इस देश की सरकारों ने 75-76 सालों में नहीं कर पाई, वो काम माननीय बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाने का काम किया है। किया कि नहीं? अगर यही काम हमारी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के लोग गांव गांव जाकर के बता देंगे कि किस तरह आपके साथ धोखा हो रहा है, किस तरीके बहन जी ने योजनाओं को लागू कराया था, किस तरीके लोगों ने योजनाओं को बंद किया है, अगर ये बताने में सफल हो गए आप, तो आप क्या कोई बूथ हारोगे क्या? बूथ हारोगे क्या? अगर बूथ नहीं हारोगे, अगर बूथ आप जीतते हो तो विधानसभा जीतोगे कि नहीं? और विधानसभा जीतोगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? माननीय बहन जी, तमाम लोग कहते हैं कैंडिडेट कौन रहेगा, बोल देना हाथी। कैंडिडेट कौन होगा? वोट कहां देना है, जिताना किसको है, सरकार किसके बनानी? हाथी की। सब कुछ हाथी कह दो। कैंडिडेट जो बहन जी भेजेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग गांव गांव जाकर के चौपाल लगाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, हाथी के लिए वोट मांगेंगे, हाथी को वोट देंगे, हाथी को जिताएंगे और हाथी की सरकार बनाएंगे। सही है कि नहीं? जिद ठान लो, जिद। क्या जिद करके जाना है? क्या जिद करना है? सरकार बनाना है। अब की 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है। इसकी जिद करके जाना है। समझ गए ना? हे मेरे साथियों, जो प्लानिंग बहन जी दें हम उस पर काम कर ले जाएं बस। अलग से हमको दिमाग नहीं लगाना है, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी नारा लगा रहे थे माननीय दिलीप भाई, हमारे सुरेश भाई भी, उसी में एक नारा और जोड़ दो, जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा, जिस झंडे में हाथी होगा, और जोर से, जिस झंडे में हाथी होगा, ये
क्योंकि तमाम बहुरूपिये, अभी माननीय बहन जी कुछ दिन पहले बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी की पार्टी की तरफ से उनके इशारे पर तमाम लोग बरसाती मेढक की तरह आएंगे। बोला था ना बहन जी ने। हमारे पत्रकारों ने पूछा कि भाई नाम क्या है। हमने कहा बहन जी ने नाम बताया क्या? कहीं नहीं, कहीं आप ही बता दो। हमने कहा जो बरसाती मेढक की तरह टर टर करना शुरू कर देंगे, आप जान जाना कि यही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी की भेजे हुए मेढक। सही है कि गलत है? वो तड़फड़ा रहे हैं जो साजिश की तरह। जब आपने 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो आपने एक नारा दिया था। पहले क्या नारा देते थे? यूपी की मजबूरी है माननीय बहन जी, जरूरी है। 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार, जनता के गठबंधन के बल पर, एक भाईचारा के बल पर आपने बनाया था ना। तो फिर वही करना है, फिर जनता का गठबंधन बनाना है। तमाम लोग आपको हौसले को गिराएंगे कि उधर 38 दल, उधर 28 दल, आप कह दो चाहे इतने दल हों, हम बहुजन समाज के लोग जनता का गठबंधन बनाएंगे और जनता के गठबंधन के बल पर 2007 के तर्ज पर फिर 2027 में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री बनाएंगे। बस हौसला मत गिराना, क्योंकि इस तरह के लोग तमाम घूम रहे बहुरूपिया। जिस तरीके जैसे 2007 में जब आपने नारा दिया था यूपी की मजबूरी है माननीय बहन जरूरी है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी ना। लेकिन जैसे आपने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तब उनके सीने और पेट में दर्द हो गया जो दिल्ली में बैठे थे। तब उन लोगों ने एक साजिश के